नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च से। शनिदेव की साढ़े साती अब आप सोचेंगे कि अभी भी 2.5 साल पहले तो समाप्त हुई थी, ठीक से कमर भी सीधी नहीं हुई थी और ढैया शुरू। तो चिंता ना करें, घबराए मत, क्योंकि आपके राशि के स्वामी के घर ही आ रहे हैं शनिदेव, यानी मीन राशि में ही शनिदेव आएंगे। तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम जानेंगे विस्तार से, क्योंकि 29 मार्च के बाद क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है और कैसे ढैया की मुश्किलों से निकलेंगे। देखिए, शनिदेव सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और पूरे 30 साल के बाद मीन राशि में आएंगे। शनि एक ऐसा देव हैं जो 30 सालों के बाद महापरिवर्तन होता तो है, एक ही राशि में आते हैं और हर 2.5 साल में वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनिदेव जो हैं आपके चौथे 8वें घर में होते हैं, या फिर जब गोचर करते हैं तब सब शनि की ढैया शुरू होती है और अभी वो आपके चौथे घर में गोचर करेंगे। तो ये ढैया जो होती है वो 2.5 साल का होता है। और इस ढैया का प्रभाव, क्योंकि शनिदेव मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, तो शनिदेव उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो अभी तक खासकर 29 मार्च तक का वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठेंगे और वहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, शत्रु ग्रह की दृष्टि है, अब खराब स्थान पर बैठे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, शनिदेव बहुत ही यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं है, बहुत हद तक चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे। कैसे ये ग्रह आपकी घर को, अपने जीवन को आपके बदलने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, जब आपकी ढैया शुरू होती है तो आपको कुछ चीज़ों का खासकर ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रभाव क्या पड़ेगा। पहली चीज़, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, धन धन नहीं है, धन का कोई काम नहीं। आप अरबों खरबों के मालिक हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो धन किस काम का। तो स्वास्थ्य ही धन है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनको मेंटली भी सपोर्ट करें, क्योंकि चलेगी ढैया आप पर प्रभाव माता पिता पर, तो उनका भी ख्याल रखिएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। थोड़ा वाणी पर कड़वाहट रहेगी, इनसे बचें। अब माता के घर में बैठे हैं शनिदेव, हालांकि जिस घर में बैठते हैं उस घर के फल को बढ़ा देते हैं और दृष्टि इनके विष देती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा परेशान करते हैं। अब ढैया में क्या होगा, संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद है, उनके घर में बैठेंगे तो उतना बुरा प्रभाव शनिदेव नहीं दे पाएंगे। तो प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने की जो लालसा लंबे समय से थी, या आपकी प्रॉपर्टी तो आपने लेकर रखा है, घर नहीं बना पा रहे थे, अब वो बनेगा, तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट है। दूसरा, लंबे समय से जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी मन चाही जगह, अब वो होगा। लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनके साथ तालमेल को बिगड़ने मत दीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने करियर को लेकर सतर्क रहें, दुश्मनों पर नज़र रखें, दोस्तों पर भी नज़र रखें, भरोसा किसी पर ना करें। वैसे भी 2 महीने का वक्त चांडाल दोष बनेगा ना, पिचास योग बनेगा, क्योंकि शनि राहु एक साथ होंगे, तब यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहिएगा। तोल मोल कर बोलें, कम बोलें, किसी पर भरोसा ना करें, इनलीगल कार्य ना करें। हालांकि राहु शनि मिलकर देंगे तो बहुत कुछ देंगे, इनलीगल मार्ग से भी देंगे, टेबल के नीचे से भी देंगे, पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। उपाय क्या करेंगे ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जो आपको हर मुश्किलों से निकालेगा। शनिदेव को कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग में आपके साथ यानी कि बिल्कुल न्याय करते हैं, अच्छों के साथ अच्छा और बुरा के साथ बुरा, न्याय के देव हैं। अपने परायों में भेद करना सिखाएंगे इन 2.5 सालों के अंदर, कौन अपना है, कौन कष्ट दे रहा है और कौन पराया है, कौन आपको किस तरीके से बदनाम कर रहा है, किस तरीके से आपके पैर खींच रहा है, ये आपको शनिदेव समझने सोचने की ताकत भी देंगे और आपको बताएंगे, आपको सामने से दिखाएंगे, देखो कौन अपना कौन पराया, किस पे भरोसा कर रहा था। तो मेहनत करवाएंगे, पर मेहनत से फल भी देंगे।
और ये फल अभी जो आपको शनिदेव देंगे लंबे समय तक मिलेगा। तो माँ का घर, प्रॉपर्टी का घर, जो सुख का घर है, चौथा घर, मेहनत करवाएंगे। चांदी के पाए में आए हैं तो प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे। ये जो 2.5 साल का अंदर है यहाँ गोचर करना, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो एक नहीं कई प्रॉपर्टियाँ आप लेंगे। और यहाँ तक कि अगर प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी लाभ करवाएंगे। माँ का सुख मिलेगा। अगर माँ के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और अगर जन्म कुंडली में ही शनिदेव की स्थिति गड़बड़ है तब थोड़ा सा माँ से दूरियां हो सकती है, किसी कारणवश उनसे घर से दूर जा सकते हैं। हालांकि घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्य होंगे। गुरु की राशि में आए हैं तो धर्म कार्य करवाएंगे, धार्मिक यात्रा करवाएंगे। तीसरी दृष्टि जाएगी शनिदेव की छठे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी तो अब लगेगी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था अब प्रमोशन होंगे। अब शनिदेव प्रमोशन तो करवाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर सामने से मिलेगा। अब उनकी दृष्टि में विष होता है, लेकिन इस भाव में इनकी दृष्टि अच्छी हो जाती है, शुभ हो जाती है। चांदी के पाए में आए हैं तो और भी अच्छा करेंगे। कर्ज लेना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, कोई काम रुका हुआ था वो मिलेगा, कर्ज मिलेगा। अगर कर्ज से परेशान थे तो उससे मुक्ति भी देंगे। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, लेकिन नजरें हर किसी पर बनाए रखना है, सावधान रहना है। आंखें बंद कर भरोसा ना दोस्तों पे करना है, दुश्मनों पे तो करना ही नहीं है। अब उनकी जो दृष्टि है करियर स्थान पर है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज होगा, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। बहुत कुछ सिखाएंगे, करियर संबंधी मामलों में बड़ी मीटिंग करवाएंगे। और अगर आप शनिदेव संबंधी काम करते हैं, भूमि के नीचे से निकलने वाली चीज़, लोहा है, माइनिंग है, पत्थर है, ऑयल है, गैस है, पेट्रोलियम है, कृषक भाई हैं, या फिर आप शनिदेव जैसे कि लोहे में खासकर शनिदेव का वास होता है, फैक्ट्री इंडस्ट्री है आपकी, तो यहाँ पर शनिदेव बहुत कुछ आपको सिखा भी देंगे और करियर को आगे बढ़ाने के अवसर भी देंगे। धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अब दसम दृष्टि इनकी आपकी राशि पर, जल्दबाजी में आपको बिल्कुल भी फैसला नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे। सोच समझकर सावधानी से अपनों की सलाह से ले। मानसिक टेंशन थोड़ी रहेगी क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि है। क्या करेंगे, शिव जी की खूब आराधना कीजिए, शिव जी की खूब आराधना कीजिए, नहीं कुछ तो नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा। अब धनु वालों, आपके लिए समय उतना खराब नहीं होगा, बस थोड़ी सावधानी रखना है, उपाय करना है और शनिदेव आपको उसका बेनिफिट देंगे। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान करें, गलत शब्द गलत वाणी पर कंट्रोल रखें और शनिदेव के मंत्र ओम शं शनिचराय नमः रोज शाम में जप करें। अगर आपको लगे कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। वैसे 3 शनिवार करना है। क्या करेंगे, किसी भी, जब आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, किसी भी शुक्रवार की रात एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें। जहां आप सोते हैं अपने बेड के नीचे, जहां पे सर रखते हैं बेड के नीचे रख दें। अगले दिन सुबह उसमें आप अपना फेस देख लें तेल में, और कटोरी सहित तेल किसी को आप दान दे दें, कोई ना मिले तो पीपल के नीचे रख दें। 3 शनिवार करना है, इसको कहते हैं छायादान। ऐसा करने से जीवन की मुश्किलें खत्म होंगी। तो धनु वालों, अब शनिदेव चांदी के पाए से निकलकर जब ढैया शुरू होगी तो लोहे के पाए पे आएंगे। थोड़ी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन कुंदन बनाकर आपको निखारेंगे और जिंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि शनिदेव का ये महापरिवर्तन 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। अगले 2.5 साल तक आप, चूंकि शनिदेव अपने ही घर से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि में आए हैं, तो ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लोहे के पाए पर जब शनिदेव आएंगे तो सफलता के दरवाजे खुलेंगे और ये महापरिवर्तन आपके लिए जीवन में, खासकर आपके जो मन में संदेह था, संदेह से बाहर निकालेंगे। जो भाग्य के दरवाजे हैं वो खुलेंगे, इसीलिए इसे महापरिवर्तन कहा जा रहा है। और दूसरा, मुश्किलों से अब आप बाहर निकलेंगे। ढैया भले ही चले, पर वास्तव में ये ढैया नहीं, एक वरदान होगा। अब देखिए, भाग्य के दरवाजे तो खुलेंगे। जो अभी तक आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, उसका फल इस ढैया में मिलेगा। सफलताओं के नए रास्ते खुलेंगे, उत्साह बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और ये कह सकते हैं कि आपका सिक्स्थ सेंस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इस महापरिवर्तन से भाग्य के दरवाजे खुलने के साथ नई खुशियां आएंगी। भले ही लोहे के पाए पर चलेंगे, थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन डरना नहीं है।
करियर के मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाएंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। और इस समय खासकर एक चीज़ है, अगर आप रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे थे तो तरक्की के रास्ते में जो भी रुकावटें थी वो समाप्त होगा, रोजगार में बदलाव होगा, धन बचत करने में कामयाब होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, नया वाहन संपत्ति खरीदने के मौके मिलेंगे, अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा, रिश्तों में तालमेल रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो अपनों की सलाह से लें। हालांकि आपके जीवन में जो समस्या थी, शनिदेव के प्रभाव से मानसिक सुकून आएगा, समस्याएं समाप्त होगी, राहत देने वाला वक्त रहेगा। शारीरिक मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मेंटली आप फिट रहेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, तरक्की देने वाला योग घर होगा और कोई शुभ कार्य घर परिवार में होता दिखेगा, जमीन से लाभ होता दिखेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।